ओम शांति। त्यागी और तपस्वी बच्चे सदा पास। ज्ञान सूर्य शिव बाबा नैन मुलाकात करते हुए अपने नूरे रत्नों से बोले, आज नैनों में समा हुए बच्चों से नैन मिलन कर रहे हैं। ऐसे बच्चों की दृष्टि में बाप दादा और ब्राह्मण ही है, और यही उनकी सृष्टि है। वे और कुछ भी देखते हुए देखते नहीं, क्योंकि बाप के लव में सदा लवलीन रहते हैं। सदा बाप के गुणों अर्थात ज्ञान सुख आनंद के सागर में समाये हुए रहते। ऐसे बच्चों को बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं। चाहे शरीर से कितना भी दूर हो, लेकिन ऐसे बच्चों का बाप के पास समीप से समीप स्थान सदा के लिए फिक्स है। वह स्थान कौन सा है जानते हो? जो अति प्रिय वस्तु होती है वह समीप स्थान पर होती है। वह स्थान है एक नैन और दूसरा दिल। तो दिल में समाने वाले श्रेष्ठ हैं या नैनों में समाने वाले श्रेष्ठ हैं? दोनों में नंबर वन कौन? दोनों का महत्व एक है या अलग अलग? जो समझते हैं दोनों का महत्व एक है अथवा जो दिल में होते हैं सो नैनों में भी होते हैं, वे हाथ उठाओ। जो समझते हैं कि दोनों का महत्व अलग अलग है, नैनों के में समाने वाले अलग और दिल में समाने वाले अलग है, वो वे हाथ उठाओ। एक होते हुए भी अलग अलग महत्व है, इसीलिए दोनों ही ठीक है। जब इतने त्यागी और तपस्वी अपने अनेक धर्मों और अपनी देह के धर्म के कर्म में हर एक रस्म का त्याग कर बाप दादा की याद की तपस्या में लगे हुए हैं, ऐसे त्यागी और तपस्वी बच्चों को फेल कैसे कर सकते? इसीलिए सदा पास। विदेशी सभी शॉर्ट में पढ़ते क्योंकि बिजी रहते। बाप दादा ने एक ही शब्द याद दिलाया, वह कौन सा? एक ही शब्द है, पास होना है, पास रहना है। और जो कुछ भी दिया पास हो गया। एक शब्द के तीन अर्थ हैं, यही शॉर्टकट रास्ता हो जाएगा। पास विद ऑनर होना है ना, तो हमको बाबा के पास रहना है। हर एक एग्जाम जो आ रहा है हमारे सामने उसमें पास होना है, और जो बीत गया वो पास हो गया, उसको फिर भूल जाना है। लेकिन इस अर्थ में स्थित होने के लिए सदैव बाप समान समाने की शक्ति और बाप समान बनाने की शक्ति दोनों भरने की आवश्यकता है। बाप समान समाने की शक्ति और बाप समान बनाने की शक्ति, क्योंकि बाप समान बनने के लिए जब सेवा के स्टेज पर आते हैं तो अनेक प्रकार की बातें ही सामने आती हैं। उन बातों को समाने की शक्ति के आधार से मास्टर सागर बन जाते हो और औरों को भी बात समान बना सकते हो। समाना अर्थात संकल्प रूप में भी किसी भी व्यक्ति बात और भाव का आंशिक समाया बना हो। अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल जाए जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं। ऐसे स्टेज को विश्व कल्याणकारी स्टेज कहा जाता है। अगर किसी ने कोई अकल्याणकारी बोल बोल दिया तो उसको आत्मा हम आत्माएं ऐसे कल्याण की भावना में बदल दे जैसे ये अकल्याण का बोल था ही नहीं। तब हम कहलाए जाएंगे विश्व कल्याणकारी। किसी का कोई भी अवगुण देखते हुए उस एक सेकंड में उस अवगुण को गुण में बदल दे, नुकसान को फायदे में बदल दे, निंदा को स्तुति में बदल दे, ऐसी दृष्टि स्मृति में रहने वाला ही विश्व कल्याणकारी कहा जाता है। विश्व कल्याणकारी ही नहीं लेकिन स्वयं कल्याणकारी भी बने, ऐसी स्टेज बाप समान कही जाती है। अच्छा विदेशी सो स्वदेशी। तो बाप दादा तो स्वदेशी देख रहे हैं ना, ना कि विदेशी। स्वदेशी बच्चों का स्नेह का यादगार प्रत्यक्ष फल विशेष बाप दादा का मिलना है। विदेशी सो स्वदेशी बच्चों की अमृत वेला आकर इधर गया। विदेशी सो स्वदेशी बच्चों की अमृत वेले की रूह रिहान बहुत रमणीक होती है। उस समय विशेष दो रूप होता है, एक अधिकार रूप से मिलते और बातचीत करते हैं और दूसरा उल्हानों से
और तड़पती हुई आत्माओं के रूप से बात करते हैं। बाप दादा को सुनकर मजा आता है। लेकिन एक विशेषता मेजोरिटी आत्माओं की देखी कि विदेशी तो स्वदेशी आत्माएं थोड़े में राजी होने वाले नहीं है। मेजोरिटी विशेष दाव लगाते हैं। राम सीता भी बनने वाले नहीं है, लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ लक्ष्य धारण करने के कारण बच्चों को बाप दादा का भी मुबारक देते हैं। आपको सदा ऐसी श्रेष्ठ लक्ष्य और लक्षण में रहना, बाप दादा आगे दूर नहीं हो। और कि विदेशी बच्चों की जो तख्त नसीन है और सदा समीप है। आज सर विचारशील बच्चों का एक ही संकल्प है, मिलन का। ऐसे ही सोते हुए भी याद में रहना, बाप दादा भी चारों ओर के विशेष बच्चों को सम्मुख देखते हुए याद दे रहे हैं। श्रेष्ठ लक्ष्य रखने वाले खुशी खुशी से बाप से सौदा करने वाले, बाप और सेवा में सदा मगन रहने वाले, लास्ट तो पास स्नेही सहयोगी आत्माओं को बाप को भी आप समान व्यक्त रूप बनाने वाले, कल पहले वाले चमकते हुए सितारों की बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को विशेष याद प्यार। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।